नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ स्टूडेंट अकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस 2022 की जो परीक्षा चल रही है, इसमें 8 जनवरी व 9 जनवरी को जीके व साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत ही डिटेल में बात करूँगा। हर क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे बता दूँगा, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो रहे एमपी पुलिस से रिलेटेड आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, उर्दू अकादमी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अब दोस्तों, यहाँ पर अकादमी की बात हुई है, तो अकादमी से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आईएमपी हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है इंदौर में। वित्त निगम की बात हो रही, पैसे की, तो मध्य प्रदेश में पैसे से रिलेटेड सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। ठीक है। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम, इंदौर। ज़्यादातर उद्योग इंदौर में ही है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का मुख्यालय भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम भोपाल में है। ध्रुपद संगीत अकादमी भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, दोस्तों, जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है, यहाँ पर इसको मैं करेक्ट करूँगा, जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है या जबलपुर में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वह कहाँ पर है? ग्वालियर व इंदौर में है। मध्य प्रदेश राजस्व न्यायालय ग्वालियर में। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है राजस्व न्यायालय वाला। ठीक है, और एक खंडपीठ वाला भी आईएमपी है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेदमी कहाँ पर है? सागर में है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, यहाँ पर जबलपुर में हाई कोर्ट है, तो जो भी कोर्ट से संबंधित न्यायालय हैं वो सब जबलपुर में ही होंगे। ठीक है। इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में जो ये पीडीएफ है दोस्तों, इसको आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। अब दोस्तों, यहाँ पर जलप्रपात की बात हुई है, तो हम जलप्रपात से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यह जबलपुर में भेड़ाघाट में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दुग्धधारा जलप्रपात। दुग्धधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दुग्धधारा जलप्रपात है और कपिलधारा जलप्रपात है, यह नर्मदा नदी पर कहाँ पर है? तो अनूपपुर में। मैं आपको बता दूं कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, थोड़ी दूर पर ही दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी पर है, इंदौर में है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर में जाना पावा पहाड़ी से। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? बीना नदी पर है, सागर में है। कहाँ पर? बीना नदी पर, सागर में है। बहुती बहुती जलप्रपात सैलर नदी पर है, रीवा में है। सैलर नदी पर, रीवा में। केवटी जलप्रपात महान नदी पर है, रीवा सिरमौर में है। रजत जलप्रपात और डचेस फॉल, रजत जलप्रपात और डचेस फॉल पचमढ़ी में। कहाँ पर? पचमढ़ी में। ठीक है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, मंदसौर में है। कहाँ पर? चंबल नदी पर, मंदसौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? मालवा उत्सव 2021 का आयोजन इंदौर में हुआ है। अब यहाँ पर उत्सव की बात हुई है,
तो हम जो महत्वपूर्ण उत्सव है उनको डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। ओरछा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? टीकमगढ़ में मनाया जाता है, टीकमगढ़ में। लोकरंग समारोह कहाँ पर? भोपाल में। ध्रुपद समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? भोपाल में मनाया जाता है। जनजाति फिल्म समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? इंदौर में मनाया जाता है। जनजाति फिल्म समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? इंदौर में। तुलसी समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? चित्रकूट। वेरी वेरी IMP। तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है, क्योंकि तानसेन ग्वालियर से संबंधित है। कालिदास समारोह उज्जैन में। जो कालिदास जी थे दोस्तों एक प्रकार के सांस्कृतिक कवि थे, और उज्जैन हमारी एक सांस्कृतिक नगरी टाइप से, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, शिप्रा नदी है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में मनाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब गुफाएं की बात हुई है तो गुफाओं से संबंधित हम सारे प्रश्न देख लेते हैं, ताकि गुफा से अगर कोई प्रश्न आए तो आपसे बन जाए। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वेरी वेरी IMP। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित हैं, और यह एक वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है और बहुत ही IMP है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर, ठीक है, अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा। बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? बराबर की गुफाएं बिहार के गया में है। कहाँ पर? बिहार के गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर? खजुराहो में। अब मंदिर की बात हुई है तो हम मंदिर व मस्जिद से रिलेटेड जो भी IMP पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं खजुराहो। खजुराहो में कौन कौन से मंदिर हैं? 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, बराह मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। खजुराहो के सभी मंदिर आप अच्छे से रट लीजिए। 64 योगिनी, चित्रगुप्त, कंदरिया महादेव, बराह, पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। महाकाल मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में है। कांच मंदिर कहाँ पर है? इंदौर में है। पशुपतिनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश में, अमरकंटक में, ठीक है। कहाँ पर? अमरकंटक। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर है? मांडू में है। जामी मस्जिद, जामा नहीं जामी मस्जिद कहाँ पर है? मांडू में है। ताज ताबुक मस्जिद कहाँ पर है? ताज ताबुक मस्जिद भोपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश का बरमान मेला कहाँ पर लगता है? नरसिंहपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? नरसिंहपुर में लगता है। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं MP पुलिस में 8 जनवरी व 9 जनवरी की परीक्षा में। अब मेला की बात हुई है तो हम मेले से संबंधित IMP पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सिंगाजी का मेला कहाँ पर लगता है? खरगोन में लगता है। सिंगाजी का मेला खरगोन में। शिवरात्रि का मेला अमरकंटक अनूपपुर में। दोस्तों शिवरात्रि का जो मेला होता है नर्मदा नदी के तट पर बहुत जगह लगता है, भेड़ाघाट में भी यह मेला लगता है, लेकिन जनरली परीक्षा में अमरकंटक वाला पूछा जाता है, अमरकंटक अनूपपुर वाला। शहीद मेला कहाँ लगता है? शहीद मेला खरगोन में। कालूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है? महेश्वर खरगोन में, ठीक है। तो खरगोन में दो मेले लगते हैं, शहीद मेला और कालूजी महाराज का मेला। इसके बाद देवास में लगता है चामुंडा देवी का मेला, चामुंडा देवी का मेला। कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगता है? टीकमगढ़ में। कुंडलेश्वर का मेला टीकमगढ़ में। नेक्स्ट है बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? गुना में। यह बहुत ही IMP है। इसके बाद नेक्स्ट है रामलीला का मेला कहाँ लगता है? दतिया में लगता है। रामलीला का मेला दतिया में। जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर, चंदेरी अशोकनगर। सोनगिरी का मेला दतिया में लगता है। दतिया में दो हो गए, रामलीला और सोनगिरी। नेक्स्ट है तेज बाबा का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है, सनावत क्षेत्र में लगता है, गुना में। और भगौरिया हाट झाबुआ में लगता है, भगौरिया हाट झाबुआ में।
अगर आप वीडियो डाउनलोड, इसकी जो पीडीएफ है डाउनलोड नहीं कर सकते दोस्तों, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई है? 1962 में, 1962 में। अब इससे रिलेटेड हम आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं। जो भोपाल जिला है, भोपाल जिला कब बना है? 1972 में। 1972 में भोपाल जिला बना है दोस्तों। पहले सीहोर हुआ करता था, फिर 1972 में भोपाल एक स्वतंत्र अलग जिला बन गया। मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 2005 में हुई है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1956 में हुई है। ठीक है। वन विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान बहुत ही आईएमपी है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में। यह भी बहुत ही आईएमपी है। जो आईएमपी है उनको ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, शक्कर से रिलेटेड संस्थान कहाँ पर है भारत में? कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटमार का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों गोटमार का मेला मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में लगता है। ठीक है, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेली का मंदिर स्थित है? तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है? पन्ना में स्थित है। कहाँ पर? पन्ना में। अब पार्क की बात हुई है तो पार्क से रिलेटेड जो भी आईएमपी पॉइंट है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार कहाँ पर है? भोपाल में है। वन विहार भोपाल में है। और 1979 में, 1979 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1979 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में है। कहाँ पर? सिवनी में है। और 1983 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में है। और 1958 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद कूनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? श्योपुर में है। और 2018 में इसका स्थापना हुई। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मंडला बालाघाट में है। और 1955 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, कब बना है? 1955 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? उमरिया में है। और 1968, 1968 में यह बना हुआ, स्थापना हुई। जीवाश्म उद्यान फॉजिल पार्क, जीवाश्म उद्यान बहुत ही आईएमपी है। यह डिंडोरी में है और 1968 में इसकी स्थापना हुई। जो यहाँ के नीचे के तीन है, कान्हा किसली मंडला में 1955, बांधवगढ़ उमरिया 1968, जीवाश्म उद्यान डिंडोरी 1968, बहुत ही आईएमपी है। वन विहार भोपाल भी बहुत आईएमपी है। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो मैंने सभी आईएमपी ही लिए हैं। और जो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य यहाँ पर जो आईएमपी है उनको लिया है। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन और सीहोर में फैला हुआ है। केन घड़ियाल छतरपुर और पन्ना में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावड़ी, लावड़ी। अब लोक नृत्य की बात हुई है तो हम यहाँ पर जो प्रदेश, जो राज्य हैं उनके लोक नृत्यों की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी। असम का क्या है? बिहू है। असम का बिहू, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया। असम का बिहू। केरल का कथकली, केरल का कथकली। पंजाब का भांगड़ा गिद्दा, पंजाब का भांगड़ा गिद्दा। उत्तर प्रदेश का कजरी नौटंकी, उत्तर प्रदेश का कजरी नौटंकी। ज़्यादा नौटंकी कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मिजोरम का खुल्लम और चैलम। यहाँ लास्ट में माँ आ रहा है तो याद रखेंगे, जहाँ पर लास्ट में माँ है, खुल्लम और चैलम। जम्मू कश्मीर का राउफ है और बहुत ही आईएमपी है। जम्मू कश्मीर का क्या है? राउफ। कर्नाटक का यक्षगान। पश्चिम बंगाल का लाठी और संथाली। तमिलनाडु का भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो इस प्रश्न का आंसर है
चंबल नदी। कौन सी? चंबल। अब नदियों से रिलेटेड बात हुई है तो नदियों के उद्गम स्थल और उनकी लंबाई जान लेते हैं। दोस्तों, जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, अनूपपुर, और इसकी लंबाई है, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। 1312 से याद रखेंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, ठीक है। और रिमेनिंग कहाँ पर? गुजरात में। ताप्ती नदी मुल्ताई के बैतूल से निकलती है, इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। शिप्रा नदी काकरीवाड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है और 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी इंदौर में जाना पावा पहाड़ी से निकलती है और 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है और 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बैनगंगा नदी परसवाड़ा सिवनी से निकलती है, 570 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तवा नदी पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है और 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सबसे पहले कब हुए थे? 1957 में। 1957 में। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ आईएमपी बातें हम कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में जो नए जिले बने हुए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 1998 में कौन कौन से जिले बने हुए? उमरिया, नीमच, कटनी, डिंडौरी, हरदा। उमरिया, नीमच, कटनी, डिंडौरी, हरदा। ऊनी, ऊनी। तो इसको आप कोई ट्रिक बना के याद रख लीजिएगा दोस्तों। उमरिया, नीमच, कटनी, डिंडौरी, हरदा 1998 में बने हैं। अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर 2003 में बने हैं। अलीराजपुर, सिंगरौली 2008 में बने हैं। आगर मालवा 2013 में बना है और निवाड़ी 2018 में बना है। और कुछ नए प्रपोज भी हैं, ठीक है, जो कि अभी बनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश के किस राज्य में अधिकतम वन है? तो मध्य प्रदेश में अधिकतम वन है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप नोट करेंगे अच्छे से, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। और मध्य प्रदेश की बात हुई है तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम वन है? तो बालाघाट में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दतिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दतिया। तो छोटे बड़े की बात हुई है तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में क्या छोटा, बड़ा और प्रथम है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? छिंदवाड़ा है। कौन सा है? छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर है। मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, खजुराहो। 5 हवाई अड्डे हैं, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, खजुराहो। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश की व्यापारिक फसल कौन सी है? सोयाबीन है। प्रमुख व्यापारिक फसल सोयाबीन। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। विधानसभा सीटों की संख्या 230। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है हरदा। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? बालाघाट, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल अभ्यारण्य। और नोट प्रेस कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? देवास में है। कागज का कारखाना नेपाल नगर में। और जो सिक्योरिटीज पेपर मिल है, ठीक है, जो स्टाम्प पेपर वगैरह जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं? होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी से कौन कौन सी नदी निकलती हैं? तो नर्मदा नदी व सोन नदी निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नदियों की बात हुई है तो हम बात कर लेते हैं नदियों के किनारे बसे शहरों की, क्योंकि यह भी एक आईएमपी टॉपिक है।
देखिए नर्मदा नदी की हम बात करते हैं तो अमरकंटक से निकली, ठीक है, अमरकंटक अनूपपुर हो गया। फिर जबलपुर में भेड़ाघाट धुआंधार है। होशंगाबाद में भी नर्मदा नदी का तट है। नरसिंहपुर में भी बरमान का मेला, ठीक है, नर्मदा नदी पर। मंडला, ओंकारेश्वर, निमाड़ी, बड़वानी, ठीक है, ऐसा भी कहाँ पर है, महेश्वर भी इसमें शामिल कर लीजिएगा आप, महेश्वर, महेश्वर खरगोन। तो ये सभी नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। उज्जैन की बात करें तो शिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन, कुंभ का मेला लगता है। बेतवा नदी के तट पर है ओरछा, ठीक है, ओरछा महोत्सव होता है टीकमगढ़ में। बागली, बागली जो है काली सिंध नदी के तट पर है। और धार जो जिला है इंदौर का है, माही नदी के तट पर है। रतलाम, श्योपुर, मंदसौर चंबल नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंदौर में पैदा हुए लोकप्रिय गायक कौन है? लता मंगेशकर। इंदौर में पैदा हुई लोकप्रिय गायक कौन है? लता मंगेशकर। अब यहाँ पर लता मंगेशकर की बात हुई है और मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात हुई है, तो जान लेते हैं कौन कौन प्रमुख व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है। माधवराव सिंधिया, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, यह होशंगाबाद में जन्मे हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां शिवपुरी, सारे आईएमपी हैं, सारे आईएमपी हैं यहाँ पर, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा भोपाल। चंद्रशेखर आज़ाद भावरा गांव अलीराजपुर, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और एमपी कांस्टेबल में पूछा भी गया है कि शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ? भोपाल में, जो 2016-17 में परीक्षा हुई थी, ठीक है। टांटिया भील, टांटिया भील हाल ही में बहुत ही चर्चा में थे। खंडवा में हुआ है इनका जन्म, ठीक है। रॉबिन हुड इनको कहा जाता है भारत का। राहत इंदौरी साहब का जन्म इंदौर में हुआ। सलमान खान को तो जानते ही होंगे, इनका जन्म भी इंदौर में हुआ और इनके पिताजी भी सलीम खान, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अब यहाँ पर नियुक्ति की बात हुई है तो हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है। जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के महान्यायवादी को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और सेनाओं के प्रमुख को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजधानी, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों राजधानी से संबंधित, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पर जो हमारे देश, दुनिया दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण देश हैं और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको यहाँ पर मैंने शामिल कर लिया है, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राओं को, ठीक है, जो कि अक्सर हमारे देश में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है, और इसकी मुद्रा है रुपया। कतर की राजधानी है दोहा और इसकी मुद्रा है रियाल। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन, ठीक है। यहाँ पर ओलंपिक्स वगैरह गेम हुए हैं टोक्यो, बीजिंग, तो ये तो आपको रटे हुए होंगे, इनकी मुद्राओं को और रट लीजिए। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा है लीरा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा है टका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, कोलंबो में बहुत क्रिकेट मैच होते हैं, राजधानी रुपया। सऊदी अरब रियाद, राजधानी सऊदी रियाल, सॉरी, मुद्रा है सऊदी रियाल, राजधानी है रियाद। बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा है डांग। मिस्र की राजधानी है काहिरा और मुद्रा है पाउंड। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट, ओमान की राजधानी मस्कट, मुद्रा ओमानी रियाल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा है अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ पर है? इस्लामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विवेक सागर प्रसाद किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं।
यहाँ पर दोस्तों जो विवेक सागर प्रसाद हैं, यह भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे हैं, अभी जो हाल ही में ओलंपिक हुआ है, और इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, विवेक सागर प्रसाद ने एक गोल भी किया था जिसके कारण से भारत मैच जीत सका था। जो संध्या अग्रवाल है, यह मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और क्रिकेट से संबंधित है। मुश्ताक अली क्रिकेट से संबंधित है, यह भी मध्य प्रदेश से है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों यहाँ पे विटामिन की बात हुई है तो हम जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन। विटामिन बी 7 का नाम है बायोटिन। जो विटामिन बी की सीरीज है दोस्तों बहुत लंबी सीरीज है, यहाँ पर मैंने 2-3 IMP ही लिए हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब एक IMP क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए, डी, ई और के, एडेक, इसकी आप ट्रिक बना लीजिए, एडेक या फिर कीड़ा। कीड़ा वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, KEDA कीड़ा। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एड्स से संबंधित टेस्ट कौन सा होता है। एलिजा जो टेस्ट होता है दोस्तों, यह एड्स से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कोरोना से संबंधित कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और कोरोना के कौन कौन से वेरिएंट आ चुके हैं अभी तक, ये भी आप बताएंगे। इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। अम्लों की बात हुई है दोस्तों, मौलिक एसिड। मौलिक एसिड का जो रासायन जो प्राकृतिक स्रोत है वह कौन सा है, सेब है। दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड। चींटी, जो चींटी काटती है ना हमें और हमें दर्द होता है, उसका कारण क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, जो मानव मूत्र होता है इसमें यूरिक एसिड होता है। जनरली आपने सुना होगा यूरिया होती है, यूरिक एसिड। इमली, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक। ठीक है, टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, इमली में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही IMP पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ, एक ही वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब बात हुई दोस्तों अम्ल की। ठीक है, अम्ल की बात हुई है तो हम अम्ल और क्षार समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हमारा pH स्केल है, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 0, और अगर pH मान कितना है, 7 है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वैल्यू। ठीक है, और जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान होता है 7। ठीक है, 7 से नीचे आप जाएंगे तो आपको अम्ल मिलेंगे, 7 से ऊपर आप जाएंगे तो आपको क्षारीय प्रवृत्ति मिलेगी। 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति और नीचे आएंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति मिलेगी। तो जो अम्ल होते हैं उनका pH मान कैसा होता है, 7 से कम होता है। क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, कुछ IMP pH डिस्कस कर लेते हैं। मानव रक्त, मानव रक्त का pH कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4। मानव मूत्र का pH कितना होता है, 4.8 से 8.4 तक। ठीक है, नींबू का pH कितना होता है, 2.2 से 2.4। जो अम्लीय वर्षा होती है इसका pH जनरली 5.6 से कम ही होता है। ठीक है, दूध का pH मान 6.3 से 6.6 तक होता है। जो शराब होती है इसका 2.8 से 3.8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है,
1300 से 1400 ग्राम। मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? 206। और जन्म के समय हड्डियां कितनी होती हैं? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यू पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क में होती है। दाब का सूत्र क्या है? जो प्रेशर होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, जिसे हम पास्कल भी बोलते हैं। द्रव्य सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को द्रव्य सोना कहा जाता है। ठीक है। वायु की गति मापने वाला यंत्र क्या है? एनीमोमीटर। पवन की वेग को एनीमोमीटर के माध्यम से नापा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मापक यंत्रों की बात हुई है तो आईएमपी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ध्वनि तीव्रता मापते हैं ऑडियोमीटर से। ठीक है, ध्वनि तीव्रता ऑडियोमीटर से। हृदय की गति को कार्डियोग्राम से, भूकंप तीव्रता को सिस्मोग्राफ से, विद्युत धारा को अमीटर से, और हवा की तीव्रता को हाइग्रोमीटर से। हृदय की ध्वनि को स्टेथोस्कोप से। दोस्तों अगर आप हमारे जो पुराने क्वेश्चन पेपर वाली वीडियोज़ हैं उनको देख रहे होंगे तो मैंने जो लास्ट वीडियोज़ बनाई थी उसमें जो मापक यंत्र हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, सारे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बताए थे। तो आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपका टॉपिक कवर हो गया होगा। क्योंकि दोस्तों मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आईएमपी पॉइंट्स होते हैं उनको बताता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एंड सी। ठीक है। और वसा में कीड़ा, कीड़ा KEDA। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी, 1886 में। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण खोज हुई हैं उनसे रिलेटेड आईएमपी पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की है। डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने की है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। भाप इंजन की खोज जेम्स वॉट। हवाई जहाज की राइट ब्रदर्स। रक्त की खोज लैंड स्टीनर। डीएनए जेम्स वॉटसन एवं क्रेग। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया है। और हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसका इसका जो टीका है लुइस पास्चर ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो 8 जनवरी और 9 जनवरी को जो पेपर हुए हैं उस उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, और जो भी आईएमपी पॉइंट्स है वह भी बता दिए हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।